जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा या इसी को हम लोग बोलते हैं खाने का सोडा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी को अध्ययन करने वाले हैं। पहले हम लोग बात करेंगे इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका सामान्य नाम क्या है, अणुसूत्र, अणुभार, बनाने की विधि क्या है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, और बेकिंग सोडा या फिर खाने वाले सोडे का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सारा कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, पहले जो ये बेकिंग सोडा है, इसका जो रासायनिक नाम है यानी रसायन विज्ञान में इसका क्या नाम है, तो रसायन विज्ञान में इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट या इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर बात करें सामान्य नाम यानी आम बोलचाल की भाषा में इसको हम क्या कहते हैं बेकिंग सोडा को, तो आम बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं खाने का सोडा। अगर बात करें अणु सूत्र या इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक सूत्र, तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। तो NaHCO3 ये होता है खाने के सोडे का सूत्र, और इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर बात करें इसका अणुभार, तो देखिए अणुभार ये अणुसूत्र से ही प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे सोडियम का, यहाँ पे इनके परमाणु भार लिखते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो सब यहाँ पे कंप्लीट रख के हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे 84 आपको मिलेगा। तो जो अणुभार प्राप्त होता है ये अणुसूत्र से प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं निर्माण विधि, यानी जो बेकिंग सोडा होता है या खाने वाला सोडा या फिर इसी को आप सोडियम बाइकार्बोनेट जो कहते हैं, इसको हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं, तो आइए समझने वाले हैं। देखिए, इसका जो निर्माण विधि है, इसका निर्माण सोडियम कार्बोनेट यानी कहने का मतलब Na2CO3 के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो निर्माण होता है ये सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से इसका निर्माण होता है। तो ये यहाँ पे ये सोडियम कार्बोनेट है और यहाँ पे जल है। तो ये सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन है, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से मुझे ये मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका निर्माण सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन यानी संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से होता है। अब बात करते हैं इसका जो भौतिक गुण है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है जो जल में विलय होता है, यानी जल में ये घुल जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले इसका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला नंबर है ऊष्मा का प्रभाव। तो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, अगर आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म कर देते हैं तो ये पुनः सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा नंबर है जल अपघटन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जब जल अपघटन होता है तो ये क्षारीय विलयन का निर्माण करता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन होने पर क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। तीसरा नंबर है अम्लों से क्रिया। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये जो अम्ल से क्रिया करता है तो ये लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो रासायनिक गुण में पहला नंबर है ऊष्मा का प्रभाव। तो अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक आप गर्म कर देंगे तो ये पुनः सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाएगा। और दूसरा नंबर होता है जल अपघटन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन होने पर ये क्षारीय विलयन का निर्माण करता है और ये अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट या इसी को हम लोग जो बेकिंग सोडा बोले हैं खाने का सोडा, इसका प्रयोग पेट की अम्लता को दूर करने में अर्थात प्रति अम्ल में इसका उपयोग करते हैं। जब हमारे पेट में ज़्यादा एसिडिटी बन जाती है, पेट में समस्या होती है, तो हम लोग क्या करते हैं खाने के सोडे को लेते हैं। वहाँ पे ये एंटी एसिड का कार्य करता है, यानी जब आपके पेट के अंदर एसिडिटी जैसे समस्याएं आती हैं तो वहाँ पे अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए हमारा ये बेकिंग सोडा काम आता है। तो पेट की अम्लता को दूर करने में अर्थात एंटी एसिड में इसका यूज होता है जब हमारे पेट में एसिडिटी जैसी समस्याएं होती हैं। दूसरा है परिवार नियोजन गोलियों के निर्माण में। तो परिवार नियोजन यानी पॉपुलेशन कंट्रोलिंग यानी फैमिली प्लानिंग जिसको हम लोग बोलते हैं,
तो फैमिली प्लानिंग जो होती है, परिवार नियोजन, हालांकि आप इसको बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि परिवार नियोजन क्या चीज़ है। तो परिवार नियोजन गोलियों के निर्माण में इसका यूज होता है और इसका उपयोग होता है आग बुझाने वाले यंत्रों में। तो आप जानते हैं बहुत से ऐसे यंत्र होते हैं जो आग बुझाने का कार्य करते हैं, तो आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका यूज होता है। और चौथा नंबर होता है इसका बेकिंग पाउडर के निर्माण में। देखिए वो बेकिंग सोडा मैं बात कर रहा हूँ और ये बेकिंग पाउडर है, तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में इसका यूज होता है। और पाँचवा नंबर होता है चर्म रोगों के निदान में। जैसे आपको चर्म रोग जैसे समस्याएं होती हैं तो उनके निदान में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। छठवां नंबर है कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने के लिए। जैसे आप सामान्यतः ये जानते हैं कि अगर आप दूध को रख देते हैं तो 12 से 14 घंटे में वो फट जाता है, तो हम चाहते हैं कि उसका टाइम बढ़ जाए, यानी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए। जो 5 से 6 ना 15 से 12 घंटे के बीच में जो फट रहा है, हम चाहते हैं कि इसका टाइम ड्यूरेशन और बढ़ जाए। तो उसमें आप ये खाने का सोडा अर्थात बेकिंग सोडा आप उसमें मिला देंगे तो जो उसके फटने का समय है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों हमने बात किया आज बेकिंग सोडा से संबंधित बहुत सी चीज़ों को हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।